कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ठंड होगी तो ठंड तो लगेगी ही ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को कम तो कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन क्यों? अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा, जब आपका काम एक पतले से स्वेटर में चल जाता है तो वहीं उसी दौरान आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग स्वेटर और जैकेट दोनों पहनते हैं, कुछ लोग तो मफलर भी डाल लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी को समझते हैं। दरअसल शरीर के बाहरी तापमान से हमें हमारा ब्लड और बॉडी फ्यूल जोड़ता है, यानी कि शरीर में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, यही हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। ऐसे में शरीर में कुछ चीजों की कमी भी इसका कारण बन जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो आइए जानते हैं। तो ज्यादा ठंड क्यों लगती है, इसकी कई वजह हैं। आयरन की कमी। आयरन की कमी वाले लोगों को बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लग सकती है। दरअसल जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो शरीर में खून बनना कम हो जाता है। यही खून की कमी के कारण बनता है। ये खून की कमी ज्यादा ठंड लगने का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या पीरियड्स के दौरान भी लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होती है। एक और बड़ी वजह है, वो है विटामिन की कमी। पोषक तत्वों की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी वाले लोगों में भी ज्यादा ठंड लगने की समस्या हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी एक रीजन है। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जब प्रभावित होता है तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है उन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में धमनियां संकुचित हो जाती हैं, यानी जो नर्व्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं, जिससे आपके अंगों में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आपको बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लग सकती है। एक और वजह है पानी की कमी। पानी की कमी के कारण भी आपको ज्यादा ठंड लग सकती है। दरअसल शरीर में पानी की कमी ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, खून की कमी का कारण बन सकती है और इस वजह से आपको ज्यादा ठंड लग सकती है। अब इसे ऐसे भी समझिए, ठंड सबसे पहले स्किन यानी त्वचा पर महसूस होती है। आपने देखा होगा जब आपको ठंड लगती है तो रोएं खड़े हो जाते हैं। जब तापमान गिरता है तब शरीर के पहले सुरक्षा घेरे यानी त्वचा को यह महसूस होता है कि हाँ, अब तापमान कम हुआ है। त्वचा के ठीक नीचे मौजूद थर्मोरिसेप्टर नर्व्स दिमाग को तरंगों के रूप में एक मैसेज भेजती है कि आपको ठंड लग रही है। ये साधारण सी फीलिंग अलग अलग इंसान के शरीर में अलग अलग लेवल और अलग अलग तीव्रता पर होती है। त्वचा को ठंड लगी तो पूरा शरीर कैसे संभलने लगता है? इसके पीछे की कहानी यह है कि त्वचा से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो दिमाग के हाइपोथैलेमस में पहुंचती हैं। हाइपोथैलेमस ही शरीर के आंतरिक तापमान और पर्यावरण का संतुलन बनाता है। संतुलन बनाने की प्रक्रिया में रोएं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके नीचे की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। शरीर पर मौजूद बाल की परत आपको सर्दी से बचाने में मदद करती है। हाइपोथैलेमस शरीर के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को यह बताता है कि शरीर के तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। हमारा मॉनिटरिंग एलिमेंट यही है। यह महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि हमारा शरीर तापमान के गिरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज्यादा तापमान नीचे गिरा तो कई अंग काम करना बंद कर देंगे। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। यानी ज्यादा ठंड, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, उससे लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए भले ही आपकी त्वचा पर सर्दी महसूस हो रही हो, लेकिन दिमाग शरीर के अंदर के तापमान को गिरने से रोकता है। दिमाग पूरे शरीर को चेतावनी देता है कि तापमान गिर रहा है, आपको तापमान संतुलित करना है। इसलिए सारे अंग, मांसपेशियां अपने काम करने की गति को धीमा कर देती हैं। जब आप कांपना शुरू करते हैं या कांपते हैं तब आपकी खून की जो नसें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। खून और उसकी गर्मी के बहाव को शरीर के अंगों में रोकती हैं, उन्हें ठंडी त्वचा तक जाने से रोकती हैं। इससे आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंग गर्म रहते हैं, लेकिन त्वचा हो सकती है कि ठंड महसूस करे। लेकिन ये तरीका जो है वो शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए होता है। हैरानी की बात यह है कि जब हम बार बार ठंडे तापमान से जूझते हैं, हमारा शरीर तुरंत उसके हिसाब से संतुलन बनाने लगता है। एकदम विपरीत परिस्थितियों की बात अलग है, जैसे कि शरीर या बाहर का तापमान एक दूसरे से के लिए अनुकूल होता है, हमें ठंड लगना बंद हो जाता है। ऐसे में आपके शरीर की ये गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जिससे शरीर के अंदरूनी हिस्से का तापमान बैलेंस हो रहा था।
एक ये दावा भी है कि जो ओल्ड एज होते हैं यानी जो बुजुर्ग होते हैं तब तक वो नहीं कांपते हैं जब तक तापमान बहुत ज्यादा नीचे ना आ जाए, जबकि जो यंगस्टर्स होते हैं यानी जो युवा होते हैं वो थोड़े से ही तापमान गिरने पर कांपना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का एक लॉजिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवाओं की तुलना में बुजुर्गों द्वारा सर्दी महसूस करने की जो क्षमता होती है वो उम्र के हिसाब के साथ ही कम होती जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।